संजीवनी सदन में रमेश त्रिपाठी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं अपने बेटे डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी का जन्म दिवस, जहां पर परिवार के साथ साथ शहर की कई जानी मानी हस्तियां हैं मौजूद। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं वहां जहां डॉक्टर त्रिपाठी अपना केक काटने के लिए तैयार हैं। आइए। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। La 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 अरे ये लाइट कैसे चली गई? शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियाँ, फिर भी है बेताबियाँ, क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, होना है क्या। दो घड़ी में ही यहाँ जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा फिर मेरा होगा, कौन किसके दिल में है फैसला होगा, फैसला है यही, जीत होगी मेरी, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी ने अभी नृत्य और संगीत का आनंद लिया, अच्छा लगा ना? चलिए अब जन्मदिन का केक काटने का टाइम हो गया है। केक पेश किया जाए। बेटा वेदांत, आओ केक काटो। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए, मीन्स अ लॉट। वैसे बर्थडे तो हर साल आता है, पर इस साल एक कुछ खास न्यूज़ है, एक खुशखबरी है जो आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे दादाजी वैद्य गंगादत्त त्रिपाठी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे, और आज मैं पूरे हक से मेरी बुआ मिस गोमती त्रिपाठी और मेरे चाचा मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी को उनके हक का 25% दे रहा हूं।
वेदांत ने तो सच में वाह, राजा बेटा बन के तो दिखा दिया तूने, अब अपनी असलियत भी दिखा दे सबको। हाँ, नहीं ठीक है, मैं खोल देता हूं। देख ले, ये है तेरी असलियत। तेरा तोहफा। तो आप लोगों को मैं कुछ और भी दिखाता हूं। देख लिया आप लोगों ने, ये हैं डॉक्टर वेदांत। डॉक्टरी की आड़ में लोगों को ठीक करने की दुकान चलाते हैं। और यहां मेरी अम्मा की तेरा ढोंग खत्म हो गया गुदड़ीला। इसी खुशी में केक तो काट सकता है। ढोंग आपने किया बाबूजी। यहाँ में लोगों को दावत पे नहीं है, तमाशा दिखाने के लिए बुलाया। इतनी ऊंची आवाज में नहीं। अरे तू तो चलते फिरते लोगों पर हाथ चढ़वा देता है, फिर छुरी तो चला सकता है ना? नहीं? ठीक है, मैं काटता हूं। Happy birthday to you. Good boy. अच्छा है ना? पता नहीं कितनी गंदी गुदड़ी में लिपटा था, जो इतने सालों में त्रिपाठी स्नान से भी साफ नहीं हो पाया।
जो तूने और तेरी घरवाली ने तलाक का ढोंग रचा था ना, पता चल गया था मुझे। मेरी प्यारी अम्मा को मारने की कोशिश की तुम दोनों ने, ताकि बाबूजी की वसीयत के बारे में ये हमें कुछ बता ना सके, ताकि हम जो इस त्रिपाठी खानदान के असली वारिस हैं, हमें इस जायदाद से महरूम रखा जाए। और अब एक मिनट, ये थोड़ी थोड़ी जायदाद देकर इन गरीबों को अपनी तरफ दिलाना चाहते हो, ताकि अभी के लिए बात टल जाए और फिर बाद में यही जायदाद तुम इनसे छीन लो। अपने आप को सुन भी रहे हैं आप? आपकी बातों का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। बस कीजिए आप सब। एक सांस पे इतने सारे झूठे इल्जाम। बस कीजिए बाबूजी। सुन लिया? सुन लिया? पति मोह। इन लोगों की बातों में आ रहे थे ना तुम लोग। वेदांत, क्यों रचाया तुमने ये खेल? क्यों किया तुमने ऐसा? अब भी इसी से सवाल करेगी बहन? इसने हमें दूर करने के लिए ये सारा नाटक रचा था। पूछ इससे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस वेदांत त्रिपाठी को यहां से। ये इस परिवार का हिस्सा नहीं है। और ना इसका इस जायदाद पर कोई हक होना चाहिए। एक अनाथ को जिस परिवार ने अपनाया, उन्हीं के साथ इतना बड़ा धोखा। वेदांत, आप चुप क्यों हैं? सच बताइए ना पुलिस को। शांत वेदांत त्रिपाठी की धर्मपत्नी पूर्वा जी, आप ही ने कहा था ना कि अम्मा का एक्सीडेंट और वेदांत का गाड़ी से उतरना इत्तेफाक नहीं, साजिश है। तो अब थोड़ा सा हट जाइए ना। इंस्पेक्टर साहब, अब आइए ना। चलिए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब।
अम्मा, अम्मा तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये अम्मा, ये दादी, जिसका एक्सीडेंट होते हुए आपने अभी अभी देखा, वो मैं हूं। जी माँ जी, आपका बयान। इंस्पेक्टर साहब, आपने जो अभी अभी देखा, मेरे बेटे को कहते हुए सुना और रिपोर्टर्स ने जो दुनिया को बताया, ये सब गलत इल्जाम है। अम्मा क्यों बचा रही हो इसे? बिल्कुल चुप। सच तो ये है कि जिस दिन मैं कुल देवी के दर्शन को जा रही थी, उसी दिन मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और फिर रास्ते में वेदांत ने मुझे देखा और मुझे लिफ्ट दी। मैंने उससे पानी मांगा, वो मेरे लिए पानी लेने गया। इतने में पीछे से एक ट्रक आया, उसने मेरी गाड़ी उड़ा दी। उस गाड़ी में मुझे नहीं, वेदांत को होना था। मेरा कत्ल मेरे पोते वेदांत त्रिपाठी ने नहीं, बल्कि मेरे पोते वेदांत त्रिपाठी का कत्ल मेरा बेटा रमेश त्रिपाठी करवाना चाहता था। सड़क वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो तारीख देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रही हूं। उस ट्रक ड्राइवर ने डीएसपी सोहम को खुद सच सच बताया। मेरा पुत्र वेदांत ये नहीं चाहता था कि इसके बाबूजी जेल जाए। ये तो मेरे पोते का बड़प्पन था। पूर्वा को भी मैंने ही कहा था कि वीडियो दिखाकर तलाक का नाटक करने के लिए। मुझे पता था कि तू नफरत की आग में अंधा हो चुका है। तेरी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि जब तू वीडियो देखेगा ना तो वो तारीख वाली छोटी सी बात तुझे नजर नहीं आएगी। और जो संदूक जिसके लिए तुम दोनों सगे भाई बहन आपस में लड़ लड़ के मर रहे हो ना, संदूक जैसी तो कोई वस्तु ही नहीं। मतलब अम्मा आपने मुझसे झूठ? हाँ, और सुन, उस दिन तो गलती से वेदांत की जगह उस गाड़ी में मैं थी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, अपने पोते वेदांत के लिए मैं ढाल बनकर रहूंगी और इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं कुदरत से भी लड़ जाऊंगी। तो तू कौन सी चीज है? दादी, आपकी तबीयत बस कीजिए दादी। इंस्पेक्टर साहब, जी माँ जी। आप मेरे बेटे को अरेस्ट कर लीजिए। और ले जाइए इसे मेरी आंखों से दूर। चलिए।